ये एक अदर स्टूडेंट है जो भाग गई थी। एक अदर स्टूडेंट है जो भाग गई थी खिताब के टाइम पे, बहाना लगा के घर। अब मुँह छुपा रही है अब अपना ये मुँह छुपा रही है। ये देखे कहाँ कहाँ से मुँह छुपाओगी, फिर भी पकड़ी जाओगी। व्लॉग बना रही हूँ, आना है व्लॉग में। क्या नाम है तुम्हारा? मुस्कान अब्बास। तुमने आना है? छुपना है? आ गई मुँह नहीं आया। आ जाओ, मुँह नहीं आ रहा। हाँ जी बोले, कहाँ गई थी? वो देखो वो दरख्त तोड़ी है ना, उधर गई थी उनसे बात करने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे, मेरे खैर से होंगे। ये कहाँ से सीखा है? आप बोलती हो? मैं बोलती हूँ, वहाँ से सीख ली है। वाह, आपने तो बड़ा कॉपी किया मुझे। कॉपी कैट। यस। कॉपी किया मुझे। यस। अच्छा, आज आपकी तबीयत ठीक है ना? आपको पता है सब ने आपके लिए दुआ की थी जी। कि हुसैन, अब्दुल वली और उरूज ठीक हो जाए, तो आज आप ठीक हो गए हो, है ना? आज आपकी तबीयत ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और हुसैन आपको ग्लासेस कब से लगी हैं? मुझे ग्लासेस अभी तो बहुत दिन हो गए ग्लासेस लगे हुए। और वो जो आपके 2 दांत टूटे थे वो कहाँ पे हैं? दिखाओ। ये कौन से वाले टूटे थे? ये नीचे वाले टूट गए 2 दांत टूट के, दोनों नए भी आ गए, है ना? हाँ जी। आगे हुए हैं। तो जब बच्चे 7 इयर्स के हो जाए ना, फिर उनके टूटते हैं। पहले हुसैन का दांत टूटता तो हुसैन के हाथ में आया और वो रोने लग गया, अरे अल्लाह मम्मा मेरा दांत टूट गया है, मुझे वली ने मारा है, मेरा दांत टूट गया है। तो फिर मैंने इसको बताया, मैंने कहा नहीं, जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो फिर उनके दांत टूटते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने कल या परसों शायद अपना व्लॉग डाला था और उसमें मैंने आप लोगों को नमाज के बारे में बताया था। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं आपको सूरह अस्र के बारे में बताऊंगी कि जो है कुरान पाक की ये एक सूरत है जो इस तरह से है, वल अस्री इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। तो इस सूरत का तर्जुमा जो है वो मैं आपको बताऊं, ज़माना की कसम जिसकी गर्दिश इंसानी हालात पर गवाह है, बेशक इंसान खसारे में है सवाए उन लोगों के जो ईमान ले आए और नेक अमल करते रहे और माशरे में एक दूसरे को हक़ की तलकीन करते रहे और तबलीगे हक़ के नतीजे में पेश आने वाले मसाइब पर सब्र की ताकीद करते रहे। जैसा कि हम सब बोलते हैं कि हम लोग ईमान लाते हैं और हमें ये नहीं पता कि कौन से ऐसे लोग हैं जो खसारे में होंगे। इस सूरह मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है कि वो लोग खसारे में हैं जो देखें, उन्होंने कहा सवाए उन लोगों के जो ईमान ले आए। अब आप लोगों ने अपना अपना मुहासबा करना और देखना है कि आया हम में ये तमाम चीज़ें हैं या नहीं हैं। अगर हम में ये तमाम चीज़ें, जिनमें ये 4 बातें हैं, अगर हम में ये मौजूद हैं तो समझ लें कि हम लोग खसारे में नहीं हैं और हम लोग सीधे रास्ते पर चल रहे हैं। और अगर किसी के अंदर भी इसमें से कोई एक भी चीज़ नहीं है तो वो अपने पे गौर व फिक्र करे और उसको फ़िक्र होनी चाहिए इस चीज़ की कि मैं आया कि खसारे में हूँ, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि सवाए उन लोगों के जो ईमान ले आए। ईमान तो हम सब लेकर आते हैं कि हम ईमान लाते हैं इस्लाम पर, इस्लाम दीन पर और उसके अहकामात पर, लेकिन ईमान लाने के साथ साथ हमें उसकी जो तमाम शराइत हैं उनको भी पूरा करना होता है।
वो लोग खसारे में नहीं हैं कि जो लोग ईमान ले आए, और जो काफिर लोग हैं वो खसारे में हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो लोग नेक अमल करते हैं, नेक अमल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर इसका हम खुलासा करते हैं तो मैं बहुत लंबा तो बयान नहीं करूँगी, इस तरह से मेरा व्लॉग बहुत लंबा होता जाएगा। मैं मुख्तसरन आपको बताऊंगी यहाँ पर कि जो नेक लोग हैं उनमें वो नेकोकार शुमार हैं जो अपनी इबादत करते हैं, अपनी नमाज़ों को पूरा रखते हैं, ज़कात देते हैं और गरीबों का हक़ नहीं मारते, किसी की दिल आज़ारी नहीं करते, किसी की ग़िबत नहीं करते, चोरी चुगली इस तरह के काम नहीं करते। और भी बेशुमार चीज़ें हैं जो नेकियों में लिखी जाती हैं। तो यहाँ उन्होंने कहा है कि जो नेक अमल करते हैं और माशरे में एक दूसरे को हक़ की तलकीन करते हैं। देखें, हक़ की तलकीन ये है कि अगर हम कोई बुरा अमल देखते हैं तो हम उसको रोकें। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम किसी को, हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे जानने वाले होते हैं हम तो उनको भी नहीं कहते, बाहर कहने की तो दूर की बात है। जबकि कहा गया है कि अगर आप किसी में बुराई देखते हैं, चाहे आप उसको जानते हैं चाहे आप उसको नहीं जानते, आप उनको हक़ की तलकीन करें। आप उनको बता सकते हैं कि ये बात दुरुस्त है और ये बात गलत है। तो ऐसा है कि आप लोग जिस तरह से आजकल तो फ़ैशन में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं कि फ़ैशन करना है कि शॉर्ट शर्ट्स पहननी है, फ़ैशन करना है कि जीन्स पहननी है, और कैप्री आजकल बहुत ज़्यादा चल गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए हमारी बेटियों को, जो हम लोग अपनी दुआओं में कहते हैं कि या अल्लाह हमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ायत अता फ़रमाना, हमें जो है वो हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा की जो चादर तहहीर है उसका साया हम पे मतलब क़यामत के दिन उसका साया हम पर सलामत रखना। अगर हम अपने आप को सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा की बांदियों में शुमार करना चाहते हैं तो फिर हमें उनकी तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं आजकल फ़ैशन, हम लोग एक को लड़की को देखते हैं कि उसने कैप्री पहनी हुई है, टांगों आधी उसकी टांगें जो हैं वो नीचे से नंगी हो रही हैं, और हम लोग कहते हैं ये फ़ैशन चल रहा है, ये हमें भी करना है। ऐसा नहीं करना। फ़ैशन वो कर रही है, जितनी वो गुनाहगार हो रही है, आप उसकी तरह का अमल करके उससे ज़्यादा गुनाहगार हो रहे हैं। आप किसी को अगर नेकी का काम करते देखते हैं, अगर कोई नेकी का काम कर रहा है और आप भी उसकी तरह से काम करते हैं तो आप को डबल नेकी का सवाब मिल रहा है। और अगर आप किसी के बुरे काम को देखकर बुरा काम इख्तियार कर रहे हैं तो उसकी ज़िम्मेदार आप ख़ुद होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको समझ बूझ अता फ़रमाई है कि वो अच्छी और बुरी चीज़ में फ़र्क कर सकें। ठीक है, तो आपको पता है कि आजकल ज़ना एक आपको पता है कि कितना बड़ा जो है वो गुनाह है, ज़ना की माफ़ी नहीं है। तो ये जो हम लोग अपनी कैप्री की सूरत में फ़ैशन कर रहे हैं और आधी टांगें हमारी लड़कियों की, बाहर चले जाओ यही है, मॉल्स में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो ये भी ज़ना के ही बराबर है। ये हम लोग बाजू यहाँ से फ़ैशन किया हुआ है जी, यहाँ से आधी बाजू नंगी हो रही हैं, हमारे बाल नज़र आ रहे। देखें, जो आपके महरम हैं, जिनमें आपके खूनी रिश्तेदार, जिस तरह के आपके बाप, आपके भाई, आपके मामू, आपके चचा, इस तरह से जो आपके महरम लोग हैं, सिर्फ़ आप उनके सामने, वैसे तो अगर अब लड़की बालिग हो गई है तो उसको चाहिए कि उनके सामने भी पर्दा करे और एक अच्छे तरीके से ही अपने बाप के सामने, अपने भाई के सामने अपनी शर्मगाहों को छुपा कर ही सामने आए। इस तरह नहीं अच्छी बात कि हम लोग कहें कि इनसे हमारा पर्दा नहीं है तो हम बेपर्दगी करें। बेपर्दगी तो किसी सूरत में भी जायज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लोग आपके महरम नहीं हैं उनसे तो आपका पर्दा है, जिस तरह के आप लोगों के देवर हो गए, आप लोगों के जो हैं ससुर हो गए, या कोई गैर आपकी कज़न हो गई, या बाहर का कोई भी फ़र्द है, वो आप लोगों के लिए गैर महरम है और उनके साथ आपका पर्दा ज़रूरी है। तो जब मैंने शुरू में ये चैनल बनाया तो मुझे भी बहुत सारे लोगों ने ये कहा, पर्सनली जो मुझसे मिले उन्होंने मुझसे बोला कि आप अगर नकाब के बग़ैर आती तो ज़्यादा लोग आपको देखते। तो हमारे इस्लाम में तो इतना ज़्यादा पर्दा है, ये जो मेरा मतलब इतनी छूट है आपको कि औरत का जो चेहरा है वो इतना,
और इतने हाथ औरत के और पाँव भी टखनों से नीचे जो पाँव हैं वो औरत को मतलब दिखा सकती है, मतलब वो उसको नंगा रख सकती है, लेकिन बाकी आपके बाल, आपकी यहाँ से नीचे जो हाथ है वो सब जो है वो आपका गैर महरम को नज़र नहीं आना चाहिए। तो मुझे जब लोगों ने ये कहा कि अगर आप बग़ैर नक़ाब के आती तो आपकी मतलब चैनल की रेटिंग ज़्यादा होती या आपके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते या ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे बोला, तो मुझे उस टाइम भी बड़ा अजीब लगा कि हमें तो मतलब इस्लाम ने पर्दे का कहा है। देखिए मेरी वीडियो बहुत से लोग देखेंगे और इस टाइम देख भी रहे होंगे, तो मुझे अगर सबको चेहरा दिखाना है तो सब तो मेरे लिए गैर महरम है। मैं नहीं जानती कि कौन कौन लोग मुझे देखेंगे। मेरा मकसद है लोगों तक अच्छी बात को पहुंचाना जो मैं पहुंचा रही हूँ, और मैं अगर व्लॉगिंग करती हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कोई ऐसी चीज़ उसमें ना दिखाऊं। आप लोगों ने देखा होगा मेरे काफ़ी दिन तक व्लॉग आते ही नहीं हैं, इसीलिए कि मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को ऐसी चीज़ ना दिखाऊं जिससे लोगों पर बुरा इंप्रेशन पड़े, और दूसरी बात ये कि लोग उसको अच्छा ना समझें और गलत चीज़ लोगों तक जाए। तो मेरी कोशिश ये होती है अगर मैं व्लॉग में कोई चीज़ अलग से मतलब इस तरह की बात से अलग भी कोई चीज़ दिखा रही हूँ कि हम कहीं पर सैर करने जा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं या किसी चीज़ में कुछ चीज़ दिखाती हूँ अगर, तो उसको भी मैं मतलब इस तरह नहीं करती कि जो इंसान को बुरा लगे। तो जो मुनासिब होता है बस उतना सा मैं चाहती हूँ कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर लूँ। दोबारा मैं अपने टॉपिक पे आ रही हूँ कि हम लोगों को अगर कहीं पे बुराई देखते हैं तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए और आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपने उसको रोकना है, ठीक है। और सबसे लास्ट बात कि सब्र की ताकीद करते हैं। देखें सब्र हर सूरत में जो है, अगर इंसान मुश्किलात में सब्र करना होता है ना, खुशियों में तो क्या, खुशियाँ तो सबके लिए अच्छी होती हैं और सबको अच्छी लगती हैं, तो सब्र जो है वो मुश्किलात में किया जाता है और जो सब्र करते हैं अल्लाह ताला उनके साथ होता है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो जो सब्र करता है उसको उसका फल भी मिलता है। सब्र करना, अच्छा एक ये चीज़ होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोई चीज़ हमारे मुताबिक नहीं होती, वो छूट जाती, तो हम कहते हैं अच्छा चलो हमने सब्र कर लिया। नहीं, सब्र इस चीज़ का नाम नहीं है। सब्र तब होता है कि जब आपको वो चीज़ नहीं मिल रही, आपके सामने आपको नहीं, आप उसको देखते हुए सब्र करें पहले। ये नहीं कि जब आपको नहीं मिली आपने कोशिश हर चीज़ कर ली, आपको नहीं मिली आपने कहा चलो दफ़ा करो मैं सब्र कर लिया। नहीं, इसको सब्र नहीं कहते। सब्र वो है कि जब आपको नहीं मिली तब भी आपको पता है कि ये अगर मेरी किस्मत में है तो मुझे मिल जाएगी, अगर नहीं है तो मुझे ये नहीं मिलनी, उस पर सब्र करें, वो है। तो सब्र की ताकीद भी करनी चाहिए। और ये 4 चीज़ें इस तरह की हैं कि ईमान लाने वालों पर, नेक अमल करने वालों पर, हक़ की तलकीन करने वाले पर और सब्र की ताकीद करने वाले जो लोग हैं ये खसारे में नहीं हैं। और बाकी तमाम शख्सियात जो हम लोग हैं जो जिनमें ये चीज़ें नहीं मौजूद वो बेशक खसारे में हैं। ये कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को बताया है। ये मैं आप लोगों को साथ शो भी कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सूरा अस्र है और इसकी ये तर्जमा और ये सब जो है ये मैंने पढ़ा था और मैंने चाहा कि मैं आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करूँ। और उम्मीद है कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और जिसको व्लॉग अच्छा लगता है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करे, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। कैमरा का अगर इशू आता है, वीडियो अगर ब्लर होती है या वीडियो ठीक नहीं होती तो वो भी इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो मेरी रिंग लाइट थी और ट्राइपॉड था वो फ़िलहाल मैं किसी का यूज़ कर रही थी और वो मेरे पास नहीं है, तो अब मैं अपना परचेज़ करूँगी। उसके बाद इंशाल्लाह ये भी सब हो जाएगा। लाइट भी अच्छा होगा, मतलब अच्छी होगी लाइट भी, क्योंकि अभी मुझे पता है कि इतनी अच्छी लाइट नहीं आ रही और थोड़ा आप लोगों को अंधेरा होगा, इतना मतलब अच्छा वो नहीं है देखने के लिए जिस तरह एक आप लोग देखते हो कि बड़ी अच्छी वीडियो आ रही है। लेकिन मेरा मेन मकसद है कि आप लोगों के तक अच्छी बात पहुंच जाए, जो कि मैंने आप लोगों तक पहुंचाई। आगे अमल करना आप लोगों के मतलब उसमें है, इख्तियार में। अल्लाह ताला आप सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, मुझे भी तौफ़ीक अता फ़रमाए और मेरे अल्फाज में तासीर अता फ़रमाए कि जो आप लोगों के दिलों तक पहुंच सके। और लास्ट में यही कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जिसको मेरी बात अच्छी लगी हो वो एक खूबसूरत सा अच्छा सा कमेंट जो है वो वीडियो के नीचे कर दें।
और साथ ही मैं एक बात कहना चाहूँगी इस वीडियो में कि अच्छे बुरे लोग दोनों होते हैं, और अच्छे बात अगर लोग करते हैं, अगर अच्छे कमेंट्स करते हैं तो उसको पढ़कर खुशी भी बहुत होती है, लेकिन अगर कोई बैड कमेंट भी करता है तो कोई बात नहीं, उनका फेल उनके साथ है, हमारा फेल हमारे साथ है। तो मेरा मकसद जो है वो मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। आगे आप लोगों ने, अगर आपको अच्छा लगता है तो आपने मुझे एक खूबसूरत सा कमेंट करना है, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मुझे कमेंट करते हैं। और मेरी लास्ट वीडियो में भी जब मैंने बताया कि बच्चे मेरे बीमार हैं, आप लोगों ने उस पर भी बहुत अच्छे कमेंट्स किए थे, दुआ दी सब ने, मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के। और बस आप लोगों की दुआओं की वजह से ही माशाल्लाह से बच्चे भी अब ठीक हैं, और इसी तरह साथ बनाए रखें और एक खूबसूरत फैमिली बनते रहें। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी ईमानिल्लाह।